दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। दोस्तों, मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो अपने सपनों पर अड़े होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टाइल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से मैं भारतीय संविधान के सभी टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज आपके सामने लेकर उपस्थित होता रहूँगा। दोस्तों, अपनी इस सीरीज की शुरुआत हम करेंगे आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। और दोस्तों, प्रस्तावना से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है? कितने प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है? दोस्तों बताइएगा, संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय देने की बात की गई है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा तीन प्रकार। तीन प्रकार कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार का न्याय नागरिकों को देने की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? दोस्तों, अभी हमने बात की थी न्याय की, अब पूछा गया है स्वतंत्रता के बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है दोस्तों? तो दोस्तों बताइएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? दो प्रकार की स्वतंत्रता, तीन प्रकार की स्वतंत्रता या चार प्रकार की स्वतंत्रता अथवा पांच प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा पांच प्रकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों? पांच प्रकार की स्वतंत्रता। पांच प्रकार कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों? पांच प्रकार की स्वतंत्रता। और पांच प्रकार कौन कौन से? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय तीन प्रकार का दोस्तों और स्वतंत्रता पांच प्रकार की। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समता अथवा समानता की बात की गई है? दोस्तों, यहां पर बात हो रही है समानता या समता की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार की समानता देने की बात की गई है दोस्तों? बताइए। दो प्रकार की समानता, तीन प्रकार की समानता, चार प्रकार की समानता या पांच प्रकार की समानता। कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है दोस्तों? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा दो प्रकार। कितने प्रकार की समानता दोस्तों? दो प्रकार की समानता। और दो प्रकार की समानता कौन कौन सी? प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता। दो प्रकार की समानता की बात की गई है दोस्तों। न्याय तीन प्रकार का, स्वतंत्रता पांच प्रकार की और समानता दो प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? या भारत शब्द का उल्लेख किया गया है कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार अथवा चार बार। कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा दो बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख दोस्तों दो बार किया गया है। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का पहला पैरा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। दोस्तों, इस पैरा में भारत शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है। हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा दो बार। कितनी बार दोस्तों?
2 बार प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। 1 बार, 2 बार, 4 बार या 1 बार भी नहीं? कितनी बार संशोधन किया गया दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 बार। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है और वो संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है। कौन कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। तो 3 शब्द कौन कौन से होंगे दोस्तों? यहाँ पर आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम है। दोस्तों यहाँ पर सार्थक क्रम पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है इन शब्दों का सार्थक अथवा सही क्रम क्या होगा? दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इन 4 ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन बी समाजवादी, संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभुत्व गणराज्य, अथवा ऑप्शन डी संप्रभुत्व गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या समाजवादी। दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताइए मुझे जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या फ्रांस, क्या सही होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर कई पुस्तकें हमें कंफ्यूज करने के लिए इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया भी बताएगी, लेकिन दोस्तों हमें याद रखना है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है वो हमने अमेरिका से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली अथवा शब्दावली। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, जो प्रस्तावना की शब्दावली है, वो हमने ली है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का, मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द थे? मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, अर्थात जब भारतीय संविधान बनाया गया था, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ अथवा जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय जो मूल भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द थे? बताइए दोस्तों कितने शब्द थे? 80 शब्द थे, 82 शब्द थे, 85 शब्द थे या 88 शब्द थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 85 शब्द। दोस्तों मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द थे, जबकि 3 जो शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए
वर्तमान में कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 88 शब्द। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो हमारा आंसर सही क्या होगा दोस्तों? 88। वर्तमान में 88 शब्द हैं, जबकि मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द थे। 3 शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है? दोस्तों प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, या मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा है, अथवा उपरोक्त सभी ने कहा है? किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया गया है दोस्तों? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठाकुरदास भार्गव, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों क्या आंसर सही होगा यहाँ पर? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, इनके द्वारा भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। दोस्तों जो ठाकुरदास भार्गव हैं, इनका संबंध हरियाणा राज्य से रहा है और ये पंजाब राज्य से लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। और दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों जो नेक्स्ट नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और जिस समय भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाया गया था दोस्तों। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया। तो दोस्तों ये तीनों व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन तीनों के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? आइडेंटिटी कार्ड। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, NA पालकीवाला ने कहा है, पंडित JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है? तो दोस्तों बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा NA पालकीवाला। दोस्तों NA पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, NA पालकीवाला ने कहा है, या फिर KM मुंशी ने कहा है? दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा KM मुंशी, ऑप्शन डी, कन्हैयालाल माणकराव मुंशी। दोस्तों KM मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना? किस वाद या मुकदमे में या किस केस के बाद या किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया? दोस्तों तो बताइए किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया था? मदन गोपाल बनाम भारत सरकार वर्ष 1977 में, बेरूबारी जो केस था AR बनाम भारत सरकार वर्ष 1960 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वर्ष 1967 में, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 में? दोस्तों उपरोक्त में से किस मुकदमे के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया था? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा?
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया, और जब प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया तो अंग स्वीकारने के पश्चात ही दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया गया। आपको पता होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था, तो वर्ष 1976 में हुआ था दोस्तों। और केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्यवाद था ये 1973 का वाद था। इस वाद में जब सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना या अंग स्वीकार किया, उसके बाद ही वर्ष 1976 में प्रस्तावना में पहला संशोधन किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन पर हम प्रारंभ में भी चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किस न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। दोस्तों हमने प्रारंभ में देखा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यह देखना है किस न्याय का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया। तो दोस्तों जो सामाजिक न्याय है इसका वर्णन भी प्रस्तावना में किया गया है, आर्थिक न्याय का वर्णन भी प्रस्तावना में है, और राजनीतिक न्याय का वर्णन भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो दोस्तों जो यहाँ पर धार्मिक न्याय दिया गया है, धार्मिक न्याय का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, धार्मिक न्याय। क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों यहाँ पर, धार्मिक न्याय का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, बताइए दोस्तों। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा 26 नवंबर वर्ष 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया था। अर्थात इस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था तथा संविधान सभा ने इस संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया था। दोस्तों आज की इस सीरीज़ में दोस्तों बस इतना ही। जल्दी ही आपके सामने इस सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आने वाला हूं दोस्तों मैं। दोस्तों शुक्रिया दोस्तों, गुड बाय।